क्या आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड आपको अमीर बना सकता है या आपके सपनों को साकार कर सकता है? तो इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड की शुरू से लेके एंड तक की ऑल वेल्थ क्रिएशन के ऊपर कि आप कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड क्या है और किस तरह से आप अपनी वेल्थ को ग्रो कर सकते हैं अपने दम पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समी गनवर एंड यू आर वाचिंग मनी मैटर्स। तो आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के एक ऐसे रास्ते पे, एक ऐसे रोड मैप पे जहां पे आप इन्वेस्ट करके अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड देखो, एक्चुअल में म्यूचुअल फंड ना एक ऐसा जरिया है जहां पे बहुत सारे लोग ना इन्वेस्ट करते हैं। आप बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे एक ना, जब इन्वेस्ट करते हो किसी फंड में, तो एक ना फंड मैनेजर वहाँ पे होता है। तो फंड मैनेजर क्या करता है कि वो आपके पैसों को कलेक्ट करता है और अपने अकॉर्डिंग अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, अपनी रिसर्च के बेस पे उस पैसे को इन्वेस्ट करता है अलग अलग स्टॉक्स में, अलग अलग बॉन्ड्स में और अलग अलग एसेट्स में, जो कि फिक्स्ड इनकम के एसेट्स होते हैं। वहाँ पे जाके उसको इन्वेस्ट करता है। तो आपको यहाँ पे ना वो चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको पैसे डालना है तो आपको किसी रिसर्च की ज़रूरत है या किसी चीज़ की ज़रूरत है। आपको इस चीज़ की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर होता है वो हर चीज़ मैनेज करेगा कि किस आपके पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कब उस पैसे को निकालना है वहाँ से और किस अदर प्लेटफॉर्म पे जाके इन्वेस्ट करना है। तो आपको कोई भी रिसर्च की, किसी भी चीज़ की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है म्यूचुअल फंड में पैसे डालने के बाद। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपने 5,000 मंथली बेस पे इन्वेस्ट किया। तो जो 5,000 आपने इन्वेस्ट किया ना, वो जब उस फंड मैनेजर के पास जाएगा तो वो चेक करेगा अपनी रिसर्च और एक्सपीरियंस के बेस पे कि कौन से स्टॉक्स में या कौन से फंड में या कौन से बॉन्ड में जाके आपको वो पैसा जो है इन्वेस्ट करना है। तो उस बेस पे वो उस पैसे को इन्वेस्ट करेगा और लॉन्ग टर्म में वो पैसा आपका ना बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट देगा और आपकी वेल्थ को ग्रो करेगा। देखो यहाँ पे हम अब म्यूचुअल फंड की कितनी टाइप्स होती है उस पर बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड किस किस तरह के होते हैं। देखो यहाँ पे 3 टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं यहाँ पे इस टाइप पे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड में देखो रिस्क, कुछ वो ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, वायलेशन ज़्यादा होता है, आपके पैसे ज़्यादा ग्रो भी कर सकते हैं लेकिन रिस्क फैक्टर भी बहुत ज़्यादा होता है। कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जहाँ पे रिस्क फैक्टर कम होता है और आपकी जो इंटरेस्ट रेट है वो भी आपका बहुत कम होगा उस हिसाब से, और उस हिसाब से आपके म्यूचुअल फंड जो वो आपस में वेरी करते हैं। तो यहाँ पे 3 टाइप के ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो आप यहाँ पे यूज़ करते हो। सबसे पहले मैं बात करूँ तो यहाँ पे 3 टाइप के कौन कौन से म्यूचुअल फंड होते हैं। सबसे होते हैं हमारे पास इक्विटी म्यूचुअल फंड, नंबर दूसरे पे आता है हमारे पास डेप्थ म्यूचुअल फंड और तीसरे पे आता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। देखो अब हम यहाँ पे ना बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में कि इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो देखो इक्विटी म्यूचुअल फंड जो होता है वो एक तरह के स्टॉक्स होते हैं जो कि कंपनी में डायरेक्ट इन्वेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमारे पास टाटा की कंपनीज हो गई, इन्फोसिस हो गई या फिर और भी ऐसी कंपनीज हो गई हमारे पास, ठीक है। तो उन कंपनियों में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है इक्विटी म्यूचुअल फंड में, लेकिन इनका जो उनका जो वो होता है ना, एग्जांपल रिस्क फैक्टर वो ज़्यादा होता है क्योंकि ये ना जो कंपनीज होती है वो हाईली वॉलेटाइल मार्केट पे जाती है। मतलब एग्जांपल वो अप डाउन पे जाती रहती है, वो अप डाउन पे जाती है और उस पे ना आपका जो रिस्क फैक्टर जो है वो ज़्यादा होता है, लेकिन आपको इंटरेस्ट रेट जो है वो भी कंपाउंडिंग के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा मिलता है अगर वो ग्रो करती है तो, ठीक है। तो वो हाई रिस्क पे भी होता है। तो दूसरा हमारे पास यहाँ पे होता है डेप्थ म्यूचुअल फंड। अब डेप्थ में क्या होता है कि जो फंड मैनेजर वो देखता है कि जो आपके वहाँ पे जो इन्वेस्ट करता है वो करता है हमारा जैसे बॉन्ड्स के ऊपर, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं उनके ऊपर, या फिर कोई फिक्स्ड इनकम के जो एसेट्स होते हैं उन पे इन्वेस्ट करता है जिसमें हाई रिस्क तो नहीं होता, बिल्कुल लो रिस्क होता है, लेकिन आपको एक तरह के कम इंटरेस्ट रेट मिलेगा, लेकिन फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो उस चीज़ को हम डेप्थ म्यूचुअल फंड भी कहते हैं, ठीक है। तीसरा हमारे पास होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। अब हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में आप जानते हो कि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड 2 नाम से बना है, हाइब्रिड, ठीक है।
हाइब्रिड में क्या होता है कि आपका ना जो फंड मैनेजर है वो दो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा, एक तो डेथ में करेगा और दूसरा इक्विटी में करेगा। एग्जाम्पल इसका देखो, एक फ़ायदा ये भी होता है, अगर आपको ना अपने पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई करना है या अपने पैसे को डिवर्सिफाई करना है, अलग अलग पोर्टफोलियो पे लगाना है, तो आप इस फंड में यूज़ करके, क्योंकि इसमें जब मान लो आपने 10,000 या 5,000 लगाए तो उसमें से आधा अमाउंट जो है वो आपको इक्विटी स्टॉक्स में जाएंगे और कुछ फंड जो है वो जाएंगे आपके डेथ फंड में। ठीक है, जिससे क्या हो गया कि आपका इक्विटी तो बहुत वॉलेटाइल है, अगर आपको वहाँ पे कुछ नुकसान या आप ग्रो इतना नहीं कर रहे या कुछ आपका नुकसान हो रहा है या कुछ मार्केट नीचे जा रही है, तो जो डेथ फंड है वो आपके फंड को एकदम से मैनेज कर लेगा और आपको इतना बड़ा रिस्क सहना नहीं पड़ेगा यहाँ पे। तो आपका जो रिस्क जो है वो बैलेंस हो जाता है और आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी यहाँ पे आपका बैलेंस हो जाएगा। अब आप वेल्थ को कैसे म्यूचुअल के फंड के थ्रू बना सकते हो, इस पे हम बात करेंगे। देखो, वेल्थ जो होता है म्यूचुअल फंड ना हमेशा जो है वो दो फैक्टर पे काम करता है। सबसे पहले फैक्टर है यहाँ पे कंपाउंडिंग। ठीक है, तो कंपाउंडिंग के बेस पे आप अपने पैसे को ग्रो कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, कंपाउंडिंग क्या होती है, देखो एग्जाम्पल आपने ना 5,000 रुपये लगाए, 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए, तो जो म्यूचुअल फंड और या फिर स्टॉक्स मार्केट होती है वो डेली के बेस पे ना आपका इंटरेस्ट जनरेट करके देता है और डेली के बेस पे आपका आपका आपके अमाउंट को बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि मान लो आपने 5,000 लगाए, जो डेली बेस पे आपका जो इंटरेस्ट आ रहा है, या फिर 5,000 में मान लो आपका एक दिन का इंटरेस्ट आ गया 100 रुपये, तो 5,000 और प्लस 100 कर लो। ठीक है, वो जो आपका टोटल अमाउंट है विद इंटरेस्ट के साथ वो फिर से एक तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट में कन्वर्ट होके फिर से उस पर इंटरेस्ट लगेगा। मतलब आपके इंटरेस्ट को भी आपके इन्वेस्टेड अमाउंट में ऐड करके उस पर आपको इंटरेस्ट देगा, तो उसको कहते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो म्यूचुअल फंड का सबसे बेसिक फंडा ये है कि वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे काम करता है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट करके दे सकता है। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट का। एक एग्जांपल जैसे ना एक बार में एक स्टोरी है यहाँ पे मेरे को दिमाग में एक्चुअली याद आ रही है। तो ना एक राजा वो करता था पिछले ज़माने में और एक कवि था। तो कवि वहाँ पे राजा के दरबार पे आया कि यार मुझे मतलब कवि सम्मेलन के लिए, तो उसने बहुत अच्छी कविताएं सुनाई जो भी है और राजा जो खुश हो गया। तो राजा ने इसको बोला कि यार चलो तुम अब मांगो, जो मुझसे मांगना है मैं आपको वो दूंगा। तो कवि हंस के वो बोला कि आप मुझे ना सिर्फ एक जो चेस होती है, चेस में 64 खाने होते हैं, 64 जो हमारे स्पोर्ट होते हैं वो 64 खाने होते हैं। वहाँ पे बोलता है हर एक खाने में, पहले खाने में आप एक चावल का दाना रखो, दूसरे में आप जो है उसका दुगना कर दो, तीसरे में आप दुगने का जो दूसरे में रखा था उसका दुगना कर दो। तो वैसे जैसे 64 खाने में जितने चावल के दाने मेरे पास आते हैं वो जो है आप मुझे दे देना। तो राजा बड़ा खुश हुआ यार, हंसा, बोला ये क्या मांग रहे हो, कुछ अच्छा मांगो, ये क्या मांग रहे हो। बोला कभी बोलता है बस यार मुझे बस यही दे दो, इतना ही बहुत है मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए। ठीक है, तो राजा क्या करता है, बोलता है ठीक है, अपनी सेना को बोलता है कि भाई चावल के दाने लाओ और यहाँ पे रखो नष्ट को। तो आप ये अज्यूम नहीं करोगे कि उसने जो पहले दाने पे पहले एक चावल रखा, अगले पे 2 रखा, उसके बाद 4 रखा, फिर 8 रखा, फिर 16 रखा और 32 रखा, और जिसे 64 में खाने पे आया ना, तो इतने ट्रिलियंस ऑफ दाने वहाँ पे हो गए ना, उतने राजा के पास थे नहीं, और उतने दाने वहाँ पे हो गए कि जितनी पूरे वर्ल्ड की जीडीपी नहीं है उससे ज़्यादा के अमाउंट वहाँ पे उस 64वें दाने पे आ गया है, जहाँ पे उसको राजा को पे करना था और राजा के पास इतना पैसा नहीं था। तो राजा का वहाँ पे सारा कुछ दाव पे लग गया, हर एक चीज़ दाव पे लग गई, लेकिन उतना पैसा जुड़ नहीं पाया वो कभी को दे सके। तो देखो ये कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत है। कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत इतनी है। आप कैलकुलेशन में 64 दाने में कितने दाने हुए वो मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट है, यहाँ पे पढ़ नहीं सकता, तो वो मैं डिस्प्ले कर दूंगा। ठीक है, तो इतना कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ना आप अपनी वेल्थ को बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकती हो इस बेस पे। वेल्थ क्रिएशंस के मैजिक या शिप की क्या मैजिक्स है यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले ना यहाँ पे सिप जो है ना, SIP या म्यूचुअल फंड की हम बात कर रहे हैं। SIP का सिस्टमेटिक फंड होता है जो कि आप ना हर मंथ का आप अपना इन्वेस्ट करते हो। तो यहाँ पे क्या मैजिक्स है इसका, तो देखो सबसे पहले तो आपकी ना आप डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट जो डिसिप्लिन मैनर में करोगे, लाइक आपने हर महीने के 2,000 रुपये डाले या आपने हर महीने के 5,000 रुपये डाले। ठीक है, तो आपको ना हर महीने वो डाले तो आप उस चीज़ के लिए यूज टू हो जाओगे, कि मतलब आपने तो हर महीने आपके पैसे कटनी है 2,000 5,000, तो आपने जब वो कटते रहेंगे ना तो आप उसके यूज टू हो जाओगे कि यार ये चीज़ें, तो वो एक डिसिप्लिन मैनर हो गया, आपको उसकी आदत लग जाएगी इन्वेस्टमेंट की।
तो वो आपको आ जाता है। और इस इन्वेस्टमेंट में जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इस चीज़ को इन्वेस्ट करेंगे, लाइक आपने वो इन्वेस्ट किया अपना 20 साल के लिए या 15 साल के लिए, तो वो जो डिस्प्ले जो इन्वेस्टमेंट आपने क्योंकि 2,000 रुपये ना और 5,000 रुपये अगर मंथली आप इन्वेस्ट करो, एक छोटा सा अमाउंट है। अगर आपकी सैलरी थोड़ी अच्छी है तो छोटा सा अमाउंट अगर इन्वेस्ट करो तो 20 साल के बाद या 15 साल के बाद ना वो इतना अमाउंट हो जाएगा कि आप ना सोच नहीं सकते उस चीज़ को। देखो यहाँ पे ना कुछ म्यूचुअल फंड के रिस्क फैक्टर हैं और कुछ मिथ भी है यहाँ पे। ठीक है, उसकी हम बात करते हैं कि सबसे पहले म्यूचुअल फंड के रिस्क के ऊपर हम करते हैं। तो देखो म्यूचुअल फंड जो है वो हाई वोलेटाइल्स पे काम करता है, जो मार्केट रिस्क पे काम करता है, जो कि हाई वोलेटाइल मतलब ऊपर नीचे चलता रहता है उनका ग्राफ जो भी है कंपनीज के ऊपर। तो रिस्क बहुत होता है उस चीज़ में कि वो तो डिपेंड करता है कि आपने किस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है, किस स्टॉक्स में पैसा लगाया है। तो उस पर वो डिपेंड करता है कि किस तरह से वो रिस्क चलेगा। आपने इक्विटी पे पैसा लगाया तो वो ज़्यादा हाई वोलेटाइल में जाएगा और ज़्यादा रिस्क है, लेकिन आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होने की बहुत संभावना है अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप जाओगे। लेकिन आप अगर आपका शॉर्ट टर्म वो जा रहे हो कि आप रिस्क आपका फैक्टर कम करना है, तो आप उस चीज़ को बॉन्ड पे जाओगे। बॉन्ड ले सकते हो या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के या फिक्स एसेट को ही ले सकते हो। तो इस चीज़ पे आप क्या है कि आपका रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन आपको एक मतलब डेडिकेटेड या फिर बोलते हैं फिक्स्ड अमाउंट या फिक्स इंटरेस्ट आपको उस चीज़ में मिलेगा, तो वो आपका थोड़ा रिस्क कम कर सकता है। तो ये तो म्यूचुअल फंड तो हाई रिस्क पे चलेगा अपना। लेकिन अगर आप उस चीज़ को लॉन्ग टर्म्स के ऊपर डिपेंड करते हो कि हम आप सोच रहे हो 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, तो नहीं यार, 2 साल और 3 साल में ना वो चीज़ आपको मिल नहीं पाएगी, क्योंकि देखो मार्केट वॉलेटाइल है, वो ऊपर नीचे जाएगा। हो सकता है आज मार्केट यहाँ है पहले साल, दूसरे साल तीसरे साल यहाँ पे भी गई, तो और तीसरे साल जो है वो फिर से नीचे आ गई उसी लाइन पे, तो आपका जो फैक्टर है वहीं पे है। या हो सकता है आज ही आपका यहाँ है और 3 साल के बाद मार्केट थोड़ी नीचे भी चली गई, तो आपका वो लॉस में है। तो आप शॉर्ट टर्म में आपको इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, वो आपकी किस्मत। अगर आप मार्केट डाउन है तब इन्वेस्ट कर रहे हो तो वही भी आपको 3 साल में आपको रिस्पॉन्स मिले अच्छा और आपको अच्छा पैसा मिले। लेकिन जब हाई वोलेटाइल मतलब हाई लॉन्ग टर्म्स में आप उस पैसे को 15 से 20 साल में इन्वेस्ट करोगे ना, तो आज मार्केट यहाँ है, दूसरे साल यहाँ है, तीसरे यहाँ है, चौथा यहाँ है, 15 से 20 साल के बाद वो मार्केट में एक तरफ फ्लक्चुएट ऐसे एक रेक्टेंगल्स बनाएगा, ऊपर लाइन ऐसे बनाएगा कर्व में, तो वो आपको ज़्यादा प्रॉफिट देगा उस चीज़ के बेस पे। और यहाँ पे ना एक मिथ भी है कि जो म्यूचुअल फंड है, जो लोग सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड में बड़े अमीर लोगों का काम है इन्वेस्ट करना, ऐसा कुछ नहीं है। अमीर लोग जो है वो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, वो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो ना एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, लाखों में करते हैं मंथली बेस पे या हज़ारों में मंथली बेस पे करते हैं। लेकिन जो एक गरीब आदमी या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है वो भी म्यूचुअल फंड पे ऐड कर सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में ना आपको देखो एक स्टॉक लेना है ना, तो आपको एक स्टॉक लेने के लिए ना आपको उसकी वैल्यू को देना पड़ेगा। एग्जाम्पल अगर मैं रिसेंटली बात करूँ कि यहाँ पे आपने टीसीएस का स्टॉक लिया, टीसीएस स्टॉक की जो वैल्यू है या आपको पे करना पड़ेगा एक शेयर लेने के लिए, तो वो आपको 3200 देना पड़ेगा। तो आपको 3200 पूरा ही देना पड़ेगा उस स्टॉक को लेकर, आप उसको पार्सली बाय नहीं कर सकते। लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको ना वो एक नैव के थ्रू आप दे सकते हो। आपको ना म्यूचुअल फंड में उसमें 500 रुपये मिनिमम लगा सकते हो और मैक्सिमम तो आपकी मर्जी है। लेकिन आप ये नहीं कि 100 अगर रुपये लगाओगे 50, ऐसा नहीं है। मिनिमम आपको 500 तो लगाना पड़ेगा। 500 एक ज़्यादा बड़ा दाम नहीं है, तो आपको उतना लगाना पड़ेगा और आप उसके बाद से उसको बढ़ा भी सकते हो अपनी इनका जो भी म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट को है। आपको 5,000, 10,000, 20,000 जो भी आपकी सैलरी के बेस पे आप सोचते हो कि आप उस चीज़ को इन्वेस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, तो आप कर सकते हो म्यूचुअल फंड में। ये कोई ये नहीं है कि अमीर आदमी ही, एक गरीब आदमी और मिडिल क्लास फैमिली भी इसको इन्वेस्ट कर सकती है। तो एक बहुत बड़ा मिथ है कि ये अमीर आदमी ही लगा सकते हैं, ये है तो ऐसा कोई है नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है कि हम कौन सा म्यूचुअल फंड चुने। ठीक है, देखो म्यूचुअल फंड चुनने के लिए ना आपको सबसे पहले ये अपने आप से पूछना पड़ेगा कि आपका गोल क्या है, आपका ड्रीम क्या है, आपकी इन्वेस्टमेंट किस बेस पे होनी चाहिए। देखो आपकी गोल जैसे आपको अपने रिटायरमेंट के लिए अपने पैसे मतलब पैसे आपको चाहिए, आपको अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, उनकी शादी के लिए पैसा चाहिए, या आपको किसी कार लेने के लिए पैसा चाहिए। ठीक है, आपको पैसा लॉन्ग टर्म्स में इन्वेस्ट करना है, या आपकी एज कितनी है, आप यंगर एज में हो या फिर एक ओल्डर एज में हो, वो उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपका गोल बेस क्या है, कि आपको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं आपको यही ये सलाह दूंगा कि आप ना अगर यंग एज पे हो, 21-22 साल की, अगर मतलब 24 साल के भी हो ना, तो आप एक लॉन्ग टर्म्स के लिए जा सकते हो और आपका प्रेफर होना चाहिए इक्विटी फंड पे। इक्विटी में हाई हाई वोलेटाइल है मानता हूँ, लेकिन हाई प्रॉफिट भी है।
तो उसमें क्या होगा, अगर 15 से 20 साल पे ही कर रहे हो ना, तो आपको रिस्क का ना बहुत फैक्टर कम हो जाता है यहाँ पे, बहुत फैक्टर कम हो जाता है, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा इनकम करेगा। लेकिन आप मान लो 50 की एज में हो, तो इसमें इक्विटी फंड पे आप पैसा ना डालो, आप उसको डेट फंड में डालो, क्योंकि डेट फंड में आपको ना एक फिक्स्ड इनकम जनरेट होगी और आपको रिस्क फैक्टर भी बहुत कम होगा, आपको नुकसान होने की बिल्कुल संभावना नहीं है, क्योंकि वो बुढ़ापे की उम्र में यार आप पैसा लगा के आप उसको उसको खोना चाहते हो। तो मैं यही आपको सजेशन करूँगा कि आप ना एक यंगर एज में हो, आप अभी हो, तो आज ही, अगर आज आपकी आपकी जॉब पे लग गए, आपकी इनकम स्टार्ट हो गई है, आपकी सैलरी बेस पे हो, तो आज से ही आप म्यूचुअल फंड को शुरू कर दो और लॉन्ग टर्म के लिए रखो, आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे ना सबसे लास्ट में मैं आपको ना कुछ बिगिनर्स के लिए टिप्स देना चाहूँगा। बिगिनर्स मतलब जो अभी शुरुआत कर रहे हैं या अभी की यंग एज में है, उसके लिए मैं कुछ टिप्स है कि आप उस चीज़ को कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। देखो, आप ना देखो 24 साल के हो, 25 साल के हो, 22 साल के हो, 23 साल के हो, ठीक है? वो आपकी एज जो है आप एक यंगर एज में हो और आपकी नौकरी लग चुकी है। आप यहाँ पे कमाना शुरू कर दिया, आपकी 10,000 सैलरी है, 20,000 है, 30,000 है, जो भी आपकी सैलरी है ना, तो यार अभी ना आप अपनी सैलरी को ना, सैलरी का कुछ पार्ट, मतलब मैं एग्जांपल दूंगा आपको ना, कम से कम 40% तो आपको इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन आपकी सैलरी मान लो 10,000 है, तो कम से कम 4,000 रुपये आप ना म्यूचुअल फंड में अपने डालना शुरू कर दो। जो अपनी म्यूचुअल फंड के अंदर आप, अगर आप 4,000 रुपये या 10,000 की जो 4,000 रुपये है, वो अब आप डालना अब से शुरू करोगे, तो 15 से 20 साल के अंदर वो अमाउंट इतना हो जाएगा। मतलब आप ना, आपकी रिटायरमेंट, आप ये सोचोगे ना कि यार मुझे कम एज में रिटायरमेंट चाहिए, आपकी ना 40 से 45 साल में आप अपने आप को रिटायर कर सकते हो और फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकती हो उस चीज़ में। बस छोटा सा अमाउंट देना है, चलो आप 4,000 भी नहीं देना चाहते यार, आप 2,000 ही दे दो, 2,000 ही दे दो, और धीरे धीरे आपकी जब सैलरी बढ़ेगी ना, तो आप इन्वेस्टमेंट को बढ़ाओ, धीरे धीरे आप उसको बढ़ाओ, तो धीरे धीरे जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, क्योंकि मैं नहीं बोलता कि आप अपनी कि आपकी देखो सैलरी भी बढ़नी है, अब आपकी 10,000 सैलरी है, तो कल को आपकी अगले साल आपकी 12 भी होगी, 15 भी होगी, तो उस परसेंटेज में आपको कम से कम 20-30% तो होगी, आपकी जो भी सैलरी होगी उसका तो म्यूचुअल फंड में डालो, तो हर साल जो है वो म्यूचुअल फंड की अमाउंट बढ़ेगा। और आपका जो 15 से 20 साल में ना, ये तो आपका इतना जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, इतना वेल्थ जो ग्रो हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते उस चीज़ के बारे में। तो म्यूचुअल फंड जो है ये आपको इस तरह से काम करता है कि आप ना, आपको सिर्फ, क्योंकि स्टॉक्स देखो आप नए हैं, तो मैं आपको सलाह नहीं करूँगा कि आप स्टॉक्स में जाओ, क्योंकि स्टॉक्स में ना आपको खुद में रिसर्च करनी पड़ेगी और आप में उसको नुकसान भी हो सकता है। लेकिन आप म्यूचुअल फंड में देखो, आप यंग रेंज है, तो म्यूचुअल फंड में आप पैसा डालोगे ना, तो यहाँ पे ना आपको खुद रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, खुद आपको कुछ एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करना है अपने किसी फंड में। तो जो फंड मैनेजर्स होते हैं ना, उनकी कुछ कमीशंस होती है, मैं मान लेता हूँ कुछ कमीशंस, आपको कुछ पहला देखो फ्री में देखो कोई काम नहीं करेगा, तो उनको कुछ कमीशंस होती है, 1,000 में, आई थिंक 1,000 रुपये में उसको आप 75 पैसा, कुछ इस तरह की कमीशंस होती है उनकी, तो वो आपको पे करनी होती है। ठीक है, 1,000 रुपये की इन्वेस्ट करोगे तो 75 पैसा जो है वो आपको उनको देना पड़ेगा, तो वो कोई ज़्यादा वो नहीं है। तो वो चीज़ जो है, आप चीज़ ना उस चीज़ को इन्वेस्ट करो म्यूचुअल फंड के अंदर। वो फंड मैनेजर आपको ये देखेगा कि आपको किस कंपनीज में आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, अपनी रिसर्च के अनुसार, अपने एक्सपीरियंस के अनुसार। एज्यूम कि आप उसको, फंड मैनेजर को ये लगता है कि ये कंपनी जो है वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएगी, तो वहाँ से वो एट अ टाइम भी आपको पैसा निकाल के दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर देगा, वो उसका काम है। तो वो जो है ना, आपसे वो कमीशन तो ले रहा है थोड़ी बहुत, लेकिन आपको ना रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है और आपको उसकी नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका पैसा ना, आपकी जो फ्यूचर का जो प्लान है वो आपका बन सकता है, और आपका जो फ्यूचर में आप वेल ग्रो हो सकती हो, आपकी वेल्थ और ज़्यादा बढ़ सकती है उस चीज़ के लिए। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अभी आप यंगर एज में हो ना, अभी से आज से ही स्टार्ट करो यार म्यूचुअल फंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, म्यूचुअल फंड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए और सबके लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो है वो आप यूज़ करके अपनी वेल्थ को बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे वाली वीडियो में और ज़्यादा मनी मैटर्स के ऊपर बात करेंगे। और अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगे तो प्लीज़ यार कमेंट करो कि आपको यहाँ पे चीज़ें अच्छी लग रही है मेरी समझाई हुई, या आपको कुछ लगता है कि नेगेटिव पॉइंट्स है कि मैं इस तरह से आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा चीज़ों को, तो आप उस चीज़ को भी कमेंट करो। मैं उस चीज़ को कन्फर्म, मैं यार उस चीज़ पे ना और मेहनत और करूँगा और आपको और ज़्यादा एडवांस में कुछ सिखाऊंगा इस चीज़ के पैसे को, क्योंकि मैं 10 साल से मैं यही चीज़ कर रहा हूँ। 10 साल से मैं म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में पैसे लगा रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं आपको चीज़ों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो
और आप जहाँ से भी ये वीडियोस देख रहे हो, कौन सी कंट्री से देख रहे हो, कौन सी स्टेट से देख रहे हो, प्लीज़ यार मेंशन योर स्टेट हेयर बिलो इन द कमेंट सेक्शन। सो यहाँ पे आप मेंशन करो ताकि मुझे पता लग जाए कि कौन कौन से यूजर्स जो है तो मेरी वीडियोस देख रहे हो। वीडियो को लाइक करो और वो अच्छी लगी, और डिसलाइक करो और आपको बुरी लगी वीडियो, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इस चैनल को ना सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियो जो है वो आपके पास आ जाए, और बेल आइकन को जरूर दबाओ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।